अब खाका पेश करने के लिए जो नौनिहालान तशरीफ़ ला रहे हैं उनका ताल्लुक़ टीचर स्कूल आमिर टाउन से। जी नौनिहालों। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। थैंक यू सर। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ओके, तो स्टूडेंट्स आज तादाद इतनी कम क्यों लग रही है? सर कुछ बच्चे आईटी क्लास के लिए गए हैं, बस आते ही होंगे। ओके। सर कुछ बच्चे ट्रिप पर गए हुए हैं और कुछ बच्चे आज आए ही नहीं। ओके, तो मुझे लगता है कि अभी हमें आगे सिलेबस को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब क्लास पूरी होगी तो तब पढ़ेंगे। तो अगर आपको याद हो तो चंद हफ्ते पहले आपने कुछ मसले मुझसे शेयर किए थे। कि थकन रहती है, पढ़ाई नहीं होती, होमवर्क नहीं किया जाता। तो मैंने आपको उसकी वजह बताई थी कि आपका फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान बहुत कम है, बड़ों के साथ आप वक्त नहीं गुजारते। तो उसके कुछ हल भी बताए थे मैंने, तो उम्मीद है कि आपने उस पर अमल भी किया होगा। तो ज़रा अपना फ़ीडबैक तो दीजिए। जी उमर, आप बताइए। सर आपने कहा था इन मसाइल की सबसे बड़ी वजह स्क्रीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इसलिए मैंने स्क्रीन का इस्तेमाल काफ़ी कम कर दिया। पहले तो ये काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा था, लेकिन उसके बाद किचन गार्डनिंग ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। मैं मुख्तलिफ़ तरह के गमले लाया, उनके अंदर मिट्टी नरम करके डाली और मुख्तलिफ़ पौधों के बीज लगाए। कुछ में पौधे उग चुके हैं और कुछ के उगने का इंतज़ार है। रोज़ इनकी देखभाल करते करते मेरी वर्जिश भी हो जाती है। अब मैं ख़ुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद महसूस करता हूँ। अरे वाह उमर जी, कोई और बताना चाहेगा? जी हुज़ैफ़ा, आप बताइए। जी सर, आपकी हदायत पर अमल करते हुए मैंने अपना स्क्रीन टाइम कम कर दिया है और मैं अब अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारता हूँ, ख़ास तौर पर अपनी अम्मी जान के साथ। और मैं इनकी किचन में के कामों में थोड़ी मदद भी कर देता हूँ, जैसे दस्तरख़्वान पे खाना लगाना, खाना खाने के बाद दस्तरख़्वान से बर्तन उठा देना और छोटे मोटे बर्तन धो भी देना, और ज़रूरत पड़ने पर मैं तो अपना नाश्ता खुद बना लेता हूँ। बहुत खूब हुज़ैफ़ा, बैठो। जी, तो कोई और बताना चाहेगा? जी अयान, आप बताइए। जी सर, मुझे याद है कि आपने हमें हिदायत की थी कि हमें स्क्रीन टाइम कम करके फ़िज़िकल एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहिए। तो सर आपकी हिदायत पर अमल करते हुए मैंने स्क्रीन टाइम कम किया और फ़िज़िकल एक्टिविटी में हिस्सा लेना शुरू किया। इत्तेफाक से मेरे घर के सामने एक ग्राउंड है, हम सब दोस्तों ने शाम को 1 घंटा वक्त मुकर्रर किया है खेलने के लिए। बहुत खूब, बैठो। जी अफ़ान, क्या आपने मेरी हिदायत पर अमल किया? जी सर, आपने मुझे कहा था कि आप अपने बड़ों के साथ वक्त गुजारें, तो मैंने अपनी दादी के साथ वक्त गुजारा। मैंने अपना बेड भी उनके कमरे में शिफ्ट कर लिया और अपना होमवर्क भी वहीं करता हूँ। वो बातों ही बातों में मुझे बहुत से टोटके सिखाती हैं, जिसकी वजह से मैं एक छोटा सा हकीम बन गया हूँ। अगर पेट में दर्द है तो नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पी लो, और अगर आंखों में थकन है तो अर्के गुलाब डाल लो, और अगर दान में दर्द है तो लौंग गर्म करके दान के नीचे दबा लो। बहुत खूब अफ़ान, बैठो। जी निहाल, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर जी, मेरी एक बहुत बुरी आदत थी कि मैं जंक फूड खाया करता था और स्क्रीन के सामने बैठा रहता था, जिसने मेरी सेहत का बुरा हाल कर दिया था। मगर फिर मैंने आपकी कही बातों को सोचा और इन पर अमल किया, और अब मैं घर का बना ताज़ा खाना खाता हूँ, जिससे मैं अपनी सेहत में बहुत फ़र्क महसूस कर पा रहा हूँ। बहुत खूब निहाल। जी मिक्शफ, आप बताइए। सर मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने हमें कहा था अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसी बात पर अमल करते हुए अब मैं रोज़ाना अपनी अम्मी के साथ घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाता हूँ, जैसे कि घर का सौदा मोहल्ले की दुकान से मैं ही लाता हूँ। इसी बहाने थोड़ी साइकिलिंग भी कर लेता हूँ, जिससे मेरी वर्जिश और तफरीह दोनों ही हो जाती है। इसके अलावा सर अब मैंने और मेरे कज़न्स ने ये सोचा है कि रोज़ाना शाम को आधा घंटा एक दूसरे के घर पर इकट्ठा होंगे और फिज़िकल गेम्स खेलेंगे, जैसे कि बैडमिंटन और टेनिस। सर आपकी बात पर अमल करके मुझे अपनी सेहत में बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है और अब मुझे थकान भी बहुत कम होने लगी है। बहुत खूब।
तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पढ़ने के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो चले आइए अब ग्राउंड में कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं। थैंक यू सर। उम्मीद है कि हम अपना पैगाम आप तक पहुंचा चुके। शुक्रिया।